26वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुजिंग चैंग से मिलने के लिए आया होती है और उसे बता देती है कि मैं अगले हफ्ते बिजी रहूंगा क्योंकि मैं बायोडाटा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। ये सुनकर चैंग बोलती है कि मेरे भी अगले महीने कंपटीशन है। तो लुजिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी। तो चैंग मना कर देती है। तो लुजिंग से बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कई बार मेरी यूनिवर्सिटी आ चुके हो। ये बात जैसे ही चैंग सुनती हो तो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि चलो हम एक शर्त लगाते हैं, जो कोई भी अगले महीने सामने वाला को मिलने से रोक नहीं पाएगा वो शर्त हार जाएगा। ये सुनकर लुजिंग से पूछती है कि कॉल तो कर सकते हैं ना। तो चैंग मना कर देती है। तो लुजिंग पूछती है कि मैसेज, फिर भी चैंग मना कर देती है। तो लुजिंग और एक बार पूछती है कि वीडियो कॉल। तो चैंग मना कर देती है। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है, अगर बैट मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगी। ये सुनकर चैंग उसे बोलती है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, अगर मैं जीत गया तो लुजिंग उसे बोलती है कि तो मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर चली जाऊंगी। ये सुनकर चैंग तो कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि दोनों में तो तुम्हारी ही फायदा है। ये सुनकर लुजिंग तो हंसने लगती है और वो जैसे ही जा रही होती है तो चैंग को बोलती है कि खुद को इतना रुक कर मत रखना। और वो जाकर जैसे ही लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है तो चैंग पीछे से भागते हुए जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि सर अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और कुछ टाइम यहीं पर रुकने के लिए उसे बोलती है और लुजिंग यहीं पर रुक भी जाती है। और यहाँ पर चैंग अपने स्टूडियो में होती है तो उसके पास मिस चिंग आती है और उसे बोलती है कि तुमने गाना क्यों बदल दिया। तो चैंग बोलती है कि हम दोनों ने एक ही गाना चूज कर लिया था और उसके पास रिहर्सल के लिए टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने उस गाना को छोड़ दिया। इस बात पर मिस चिंग तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गई होती है और उसे बोलती है कि तुमने तो छोड़ दिया और तुम यहाँ पर क्या गाओगी। तो चैंग बोलती है कि मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मिस चिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर चैंग अपने टीम मेंबर को उसकी चॉइस हुआ हुआ गाना सुनाती है और जैसे ही वो सुनते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उसे कोई सिंपल गाना चुनने के लिए बोलती है। लेकिन चैंग उनकी कोई भी बात नहीं मानती और वही गाना पर वो रिहर्सल करने लगती है। लेकिन वो बार बार गलतियां कर रही होती है फिर भी वो उस पर हार नहीं मानती है। और यहाँ पर लुजिंग और जुजू को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने बायोडाटा कंपटीशन के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है। लेकिन जुजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है तो लुजिंग से पूछती है और लुजिंग जाकर जैसे ही देखती है उसे बोलती है कि तुम्हें सब खुद ही करना होगा। ये देखो जुजू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है तो वो बोलती है कि तुम्हें इसका यदि हल पता है तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते हो। ये सुनकर लुजिंग से बोलती है कि ठीक है, मैं सब खुद ही कर लेती हूँ, तुम चुपचाप बैठो। ये सुनकर जुजू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि ठीक है, सब मैं पहले से ही करती हूँ। और जैसे वो पहले से ही करने लगती है तो लुजिंग उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लुजिंग यहाँ से बाहर चली जाती है। और यहाँ पर संथान जा रही होती है तो तारू उसे बुलाती है और बोलती है कि मैंने एक न्यू कार ली है और उसे कार के अंदर रहने के लिए बोलती है और कहीं घूमने चलने के लिए बोलती है। लेकिन संथान उसे मना कर देती है और जैसे ही जाने वाला होती है तो तारू उसे बोलती है कि अगर आप मेरी कार में नहीं आएंगे तो मैं आपके घर में हर रोज खाना भेजूंगा। ये सुनकर तो संथान को सोचने लगती है और वो जाकर उसकी कार में बैठ जाती है क्योंकि वो तारू से छुटकारा पाना चाहता था। और दोनों घूमने के लिए जा रही होती है तो तारू संथान को बोलती है कि काल चैंग की रिहर्सल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ये सुनकर संथान से पूछती है कि कौन सा प्रॉब्लम। तो तारू से बता देती है कि उसकी गाना को लेकर। तो संथान से पूछती है कि चैंग ने कौन सी गाना चूज किया है। ये सुनकर तारू से बोल देती है कि सर्दियों का पहली मौसम। ये सुनकर संथान से बोलती है कि ये गाना उसने क्यों चूज किया है। तो तारू से बोलती है कि ये गाना मैं खराब किया है। तो संथान से बोलती है कि ये गाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। ये बात जैसे ही तारू सुनती है वो कुछ सोचने लगती है। और यहाँ पर मिस चिंग चैंग के लिए एक सही गाना ढूंढ रही होती है लेकिन उसे एक भी सही गाना नहीं मिलता। और वो चैंग के पास से तरह से बोलती है कि तुम्हें कोई एक सेफ गाना ढूंढ लेना चाहिए। तो चैंग उसे बोलती है कि अगर मैं कोई सेफ गाना ढूंढूंगा तो मेरी ऑडियंस के साथ साथ मेरी भी हार होगी। तो मिस चिंग से बोलती है कि अगर तुम इस कंपटीशन को हार जाती हो तो तुम्हारी पूरी तरह से करियर तबाह हो जाएगा। ये सुनकर चैंग बोलती है कि मैं कंपटीशन से भाग लेने से पहले ही मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ। ये सुनकर मिस चिंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हें कामयाब बनाने के लिए कितने लोग का खून पसीना यहाँ पर जुटा हुआ है। तो ये सुनकर चैंग से बोलती है कि क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है। ये सुनकर मिस चिंग बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन चैंग को मिस चिंग से ऐसी बात कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर तारो अपने गाड़ी को पार्क करती है और संथान को एक बिल्डिंग दिखाती है और उसे पूछती है कि पता है वो क्या है। तो संथान मना कर देती है। तो तारो उसे बता देती है कि चैंग का न्यू रिनोवेट स्टूडियो है। ये बात जैसे ही संथान सुनती है उसे एक फ्लैशबैक सीन याद आती है। जब वो दोनों यूनिवर्सिटी में थे तो चैंग ने उसे बोला था जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं हम दोनों के लिए एक स्टूडियो बनाऊंगा। तो तारो बोलती है कि हम तो यहाँ पर आ ही गए तो जाकर क्यों ना चैंग की एक बार स्टूडियो को देख ले। और यहाँ पर लुजिंग बहुत सारे सूप लेकर चैंग को देखने के लिए जाती है। वो तो पहले दिन ही अपना बैठ हार गया और वो देखती है कि चैंग अपने रिहर्सल पर बहुत ही ज्यादा बिजी है। तो सूप को नीचे रखकर दरवाजा लॉक कर यहाँ से चली जाती है। चैंग दरवाजा की तरह देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो अपना रिहर्सल स्टार्ट कर देती है। और वो जैसे ही बाहर आती है तो वो तारू और संथान को देखती है और तारू से पूछती है कि तुम आ रही हो या जा रही हो। तो लुजिंग से बता देती है कि चैंग बहुत ही बिजी है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और तारू और संथान चैंग से मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या सबको सूप दे रहा था। और वो जैसे ही चैंग को देखती है तो उसे पता चल जाती है कि लुजिंग यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि उसकी सूप के ऊपर एक लेटर होती है जो कि लुजिंग ने उसके लिए छोड़ा होती है। और इस टाइम पर संथान आ जाती है और जैसे ही चैंग संथान को देखती है उसे अपने पास बुलाती है। तो संथान उसे पूछती है कि तुम्हारा रिहर्सल कैसा चल रहा है। तो चैंग उसे बोलती है कि क्यों ना तुम एक बार देख लो बोलकर वो जाकर रिहर्सल करने लगती है। और जैसे ही संथान रिहर्सल को देखती है तो उसे तो लिसी का याद आ जाती है कि उसने उसे कैसे धोखा दिया था। और चैंग देखती है कि संथान का हालत
हालत खराब हो रही है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सनशाइन उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा बोलकर वो भाग जाती है और तारू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर जुजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और वो बैठा हुआ होती है। तो इस टाइम पर लुजिंग आ जाती है और लुजिंग को माफी मांगती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है और लुजिंग उसे माफ भी कर देती है और उसकी हेल्प भी करती है। और यहाँ पर सनशाइन तारू के साथ जा रही होती है तो उसे एक फ्लैशबैक सीन आ जाती है जहाँ पर कि वो और चंचन एक साथ प्रैक्टिस करते थे। और इस टाइम पर तारू से बोलती है कि अगर इस कंपटीशन को चंचन हार जाएगी तो वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेगी। ये बात जैसे ही सनशाइन सुनती है तो गुस्से की तरह से तारू को देखने लगती है। तो तारू चुप हो जाती है और तारू अपनी गाड़ी लेकर सनशाइन की बिल्डिंग के नीचे रखती है। और यहाँ पर सनशाइन को सोच रही होती है तो तारू से बोलती है कि हम डिनर करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, लेकिन सनशाइन उसे कुछ भी बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है और तारू उसे पीछे से बुला रही होती है। और यहाँ पर चंचन को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो अभी तक काम कर रही होती है क्योंकि उसे अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला होती है। और यहाँ पर सनशाइन बैठी हुई होती है तो इसे याद आती है कि जब लिच ने उसे धोखा दिया था और वो सब कुछ छोड़कर आ रहा था तो चंचन ने उसे समझाने की कोशिश की थी, फिर भी सनशाइन उसकी कोई भी बात नहीं माना था और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया था। और चंचन अगली सुबह तक प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पास सनशाइन आती है और उसे एक गाना देती है और बोलती है कि यही ट्राई करने के लिए। और उसकी एक क्रू मेंबर जैसे ही इस गाना को देखती है और वो बोलती है कि अगर सिंगर का एक बार भी सांस टूटा तो वो गाना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर सनशाइन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चंचन इस गाने को बहुत ही अच्छी तरह से गा पाएगी। और यहाँ पर लुजिंग और तारू रात भर जाकर जिस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ होती है उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये देखकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लुजिंग बालकनी में चली जाती है और अपना फोन चेक करती है तो उसे चंचन का एक फोटो दिखाई देती है। उस फोटो को देखकर तो लुजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर चंचन सनशाइन का दिया हुआ गाना को रिहर्सल कर रही होती है लेकिन वो बार बार गलतियां कर रही होती है। तो उसकी क्रू मेंबर उसे बोलती है कि अपने आवाज को जानबूझकर इतना तकलीफ ना दे, फिर भी चंचन उनकी कोई भी बात नहीं मानता और वो रिहर्सल जारी रखने के लिए बोलती है और वो रिहर्सल करने लगते हैं। और चंचन अपनी रिहर्सल खत्म कर अपने बिल्डिंग में आती है तो केके को पहले वो अपने घर भेज देती है, बोलती है कि मैं आराम करना चाहती हूँ बोलकर वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और लुजिंग चंचन से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाता और वो चंचन से मिलने के लिए आती है और उसकी डोर लॉक करती है लेकिन कोई भी बिठाता नहीं है। और वो चंचन को कॉल करती है लेकिन चंचन कॉल नहीं उठाता तो वो केके को कॉल करती है तो केके बता देती है कि चंचन घर चली गई थी। ये सुनकर लुजिंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जाकर स्टूडियो में चेक करती है लेकिन वहाँ पर भी वो चंचन नहीं मिलता। और अगले दिन कंपटीशन के लिए सब लोग चंचन को ढूंढ रही होती है लेकिन चंचन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन जिस टाइम पर चंचन का पारी आ जाती है वो गाना गाने के लिए आती है और इस बार वो जहाँ पर गलती करती थी वहाँ पर वो गलती नहीं करती और इस बार वो बहुत ही परफेक्टली गाना गा देती है। और जैसे ही वो खत्म करती है और वो सनशाइन की तरह देखती है तो सनशाइन उसकी तरह मुस्कुराने लगती है और चंचन भी मुस्कुराती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।